दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहू बेटे की समझदारी। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। ध्रुव को पहली ही नज़र में तन्वी एक सुंदर, सुलझी हुई, शांत तबीयत की संतुलित लड़की लगी थी। योग्य तो वह थी और ध्रुव की तरह ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। ध्रुव पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। काफ़ी दिनों तक ध्रुव और तन्वी एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते रहे। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस समय ध्रुव ने बताया था कि वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसकी बहन की शादी हो चुकी है, इसलिए वह अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह जिस लड़की से शादी करेगा उसे उसके माता पिता के साथ ही रहना होगा। तन्वी ने भी इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। ध्रुव के पूछने पर तन्वी ने कहा था कि यदि ससुराल में सब एक दूसरे को समझते हैं और इज्जत देते हैं तो उसे ध्रुव के माता पिता के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं हो। फिर दोनों परिवारों की आपसी सहमति से ध्रुव और तन्वी का विवाह हो गया। तन्वी ससुराल में स्वच्छ विचार और पावन भावनाएं लेकर आई थी। शुरू के कुछ महीने ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक रहा। ध्रुव की माँ का व्यवहार कुछ बातों को लेकर उखड़ा हुआ रहता था, परंतु धीरे धीरे सब ठीक हो जाता। तन्वी ने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश की, परंतु ध्रुव की माँ अपनी बहू से आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीद रखती थी। किचन में तन्वी ही सारा दिन काम करे, घर के सभी काम करने के बाद ऑफिस जाए, सास ससुर की सेवा, घर में होने वाले व्रत तीज त्योहारों में हिस्सा ले। तन्वी ने काफ़ी हद तक सासू माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी की। वह नवरात्रों के 9 दिनों के व्रत भी रखती, तीज पर नाचती, सुबह जल्दी उठती, त्योहारों पर साड़ी पहनकर सजती। किचन में तरह तरह के पकवान भी तन्वी को बनाने आते थे। तन्वी ने अपनी योग्यता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर उसका मीठा व संतुलित व्यवहार सोने पर सुहागे का काम करता था, परंतु इन सब का कारण वह बहुत थक जाती थी। तन्वी कोई मशीन तो नहीं थी। ऑफिस के काम करो और फिर घर आकर सारे काम का बोझ अकेली तन्वी कैसे उठा सकती थी। तन्वी ने एक दिन ध्रुव से कहा, हम घर में काम करने के लिए एक बाई रख लेते। ऑफिस और घर के काम में मैं बुरी तरह से थक जाती हूँ और फिर स्वयं के लिए और आपके लिए भी समय नहीं निकाल पाती। तन्वी की इस बात पर ध्रुव ने भी सहमति जताई और कहा कि वह काम वाली बाई रखने के लिए माँ से बात करेगा। अगले दिन ध्रुव अपनी माँ से कहता है, माँ क्यों ना हम काम वाली बाई लगा लेते। तन्वी भी बहुत थक जाती और आपकी भी उम्र अब काम करने की नहीं रही। आखिर हम कमाते किस लिए हैं? 2 पल का सुकून तो जिंदगी में होना ही चाहिए। तब थोड़ी देर बाद तो माँ चुप बैठी रही और फिर बोली, अच्छा तो अब बहू की थकान तुझे दिख रही है। मैंने सारी उम्र काम किया, तब तुझे काम वाली बाई की याद नहीं आई। अपने घर के काम में थकान कैसी? आजकल की बहुओं को तो काम से जी चुराने का बहाना चाहिए। घर में काम ही कितना है। आज बहू को काम करना पड़ रहा है तो घर में काम वाली लगाई जाएगी और हम किसी बाहर की औरत के हाथों से मजे हुए बर्तनों में खाना खाएंगे। मुझे काम वाली का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं अपने घर का काम स्वयं करना ही पसंद करती हूँ। ध्रुव मन मार कर रह गया। उसे पता था कि माँ से बहस करने की कोई फायदा नहीं। माँ काम वाली बाई के लिए नहीं मानेगी। छुट्टी के दिन तन्वी का थोड़ा सा देर से उठना भी ध्रुव की माँ को अखर जाता था। उसकी थोड़ी आधुनिक ड्रेस तो वह कभी देख भी नहीं पाती। रोज़ रोज़ के तानों से बचने के लिए तन्वी ने वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना तो छोड़ ही दिया था। जब मायके जाती तभी अपने शौक पूरे कर लेती थी। ध्रुव की माँ को तो अपनी बहू से ज़्यादा आस पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। ध्रुव की माँ को हमेशा ही शिकायत रहती, आस पड़ोस की सब बहुएं व्रत करती हैं, एक हमारी है जिसे पूजा पाठ का शौक ही नहीं। ध्रुव की माँ हमेशा बड़बड़ाती रहती,
ध्रुव यदि तन्वी का पक्ष लेता तो मां नाराज हो जाती। इस तरह ध्रुव के अपने रिश्ते भी उसके माता पिता से खराब होने लगे। तन्वी और ध्रुव छुट्टी के दिन कहीं घूमने या फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते तो भी माँ ताना देना कभी नहीं भूलती। रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है मेम साहब। छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं। ऐसा सुनकर तन्वी का मूड खराब हो जाता और वह बाहर जाने से मना कर देती। इस पर ध्रुव तन्वी को मनाकर बाहर घुमाने ले भी जाता तो भी उसका मूड उखड़ा ही रहता। ध्रुव कई बार अपनी माँ से कहता, माँ तुम दूसरों से तन्वी की तुलना क्यों करती हो? तन्वी की कार्यकुशलता और क्रियाकलापों को उसकी योग्यता के अनुसार तोला करो। तुम्हें नहीं लगता कि पड़ोस की बहुएं सारा दिन घर में रहती हैं, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं। तन्वी पर दोहरा बोझ है, वह मेरे बराबर कमा कर घर में लाती है और अब अगर ड्यूटी के बाद मुझसे तुम घर के सारे काम की उम्मीद रखोगी तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो फिर तन्वी से क्यों उम्मीद रखती हो कि वह घर का सारा काम करे? सारा दिन ऑफिस में काम करके वह घर का सारा काम और आपकी खुशी के लिए पड़ोस की बहू की तरह कैसे रह सकती है? तन्वी की जीवन शैली बहुत व्यस्त है, इसके बावजूद भी तुम तन्वी को कितना कुछ कह देती हो, फिर भी वह तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़कर खुश और मस्त रहना सीखो। माँ, तन्वी जैसी लड़कियों के जीवन की प्राथमिकता घर के अंदर की चार दीवारी और घर के काम नहीं है। उनका दायरा बड़ा है, सबकी अपनी अलग प्राथमिकताएं होती हैं। ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर ध्रुव की माँ उखड़ जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं कि बहू ने तुझे यह पाठ पढ़ाए हैं? शादी से पहले तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अब तो जोरू का गुलाम हो गया है। ध्रुव को घर का वातावरण धीरे धीरे दम घोटू लगने लगा। तनावपूर्ण रिश्तों से उसकी दिनचर्या पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ता था। तन्वी और ध्रुव के बीच भी दूरियां आने लगी। घर के ऐसा वातावरण का तन्वी पर भी असर दिखना शुरू हो गया था। अक्सर चुपचाप रहने वाली तन्वी अब कभी कभार ध्रुव की माँ को भी उल्टा जवाब देने लगी। वह रोज रोज की चिकचिक को कब तक बर्दाश्त करती? तन्वी ध्रुव से कहती, मैं कब तक चुप रहूंगी? एक ही काम तो नहीं है मेरा? एक छुट्टी के दिन भी शरीर को आराम नहीं मिले और न ही दिलो दिमाग को। मैं कोई मशीन तो नहीं? तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। ध्रुव कहता है, समझाता तो हूँ, पर क्या करूँ? वह माँ है, हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकती, बस थोड़ी पुराने विचारों की है। उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। तन्वी कितने दिन ध्यान ना दूँ? आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतरती हैं, दिमाग में भी बसती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज किया है, ठंडा दिमाग गुस्से से भर जाता है। मेरा दम घुटने लगता है इस वातावरण में। माना कि आपकी माँ है, हमारा बुरा कभी नहीं सोचेगी, हमें प्यार भी करती है, परंतु वाणी भी कोई चीज़ होती है। रोज़ रोज़ के ताने सुनने से मेरा इस घर में निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। मैं नहीं रह पाऊंगी। या तो तुम अपनी माँ के स्वभाव में बदलाव लाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था कर लो। ध्रुव अपनी माँ और पत्नी के बीच में पिसने लगा। माँ समझने को तैयार नहीं और तन्वी की इसमें कोई गलती नहीं। किसका साथ दे? माँ बाप को छोड़ नहीं सकता और तन्वी उसकी धर्मपत्नी है, उसे स्वस्थ और शांत वातावरण देना भी उसका फर्ज है। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब तन्वी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह अपने घर जा रही है। अगर उसे वापस लेकर आना है तो पहले अलग रहने की व्यवस्था कर ले, क्योंकि माँ समझने वाली नहीं, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। और तन्वी अपना बैग पैक करके अपने मायके चली गई। ध्रुव ने कितना समझाया कि इतनी छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते, परंतु इस बार तन्वी टस से मस नहीं हुई। तन्वी को घर छोड़कर गए हुए 1 साल से भी अधिक समय हो गया था। ध्रुव भी परेशान था। आखिर उसने शादी अकेले रहने के लिए तो नहीं की थी। वह तन्वी से प्यार करता था, इसलिए उसने तन्वी को फ़ोन लगाया, परंतु इस बार भी कोई हल नहीं निकला। हमेशा की तरह तन्वी अपनी जिद पर अड़ी थी और उसने बिना अलग रहने की व्यवस्था किए वापस आने से मना कर दिया। ऑफिस के बाद ध्रुव उलझन में फंसा एक पार्क में बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
माँ को समझाना मुश्किल था और तन्वी भी जिद पर अड़ी हुई थी। ध्रुव अपने जिगरी दोस्त मदन के घर चला गया। मदन ध्रुव की हर बात समझता था और उसे उचित सुझाव भी देता था। मदन और ध्रुव ने चाय पीते हुए बातचीत शुरू की। मदन बोला, देख भाई, ऐसे कब तक तन्वी अपने मायके में रहेगी? तुझे कुछ तो हल निकालना ही चाहिए। ध्रुव बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। माँ का स्वभाव बदलने के कोई चांस नहीं है। समस्या वही है, कभी भी तो नहीं बदला। ना माँ के ताने, ना माँ का बोलना, ना माँ का स्वभाव। माँ अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाई, मैं जानता हूँ। माँ के विचारों से पार पाना तन्वी के लिए आसान नहीं, मदन ने कहा। एक बात कहूँ ध्रुव, तू तन्वी की बात क्यों नहीं मान लेता? किराए पर फ्लैट ले ले। ध्रुव आश्चर्य से मदन की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, पड़ोसी क्या कहेंगे? मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? रिश्तेदार और समाज और बहन क्या कहेगी? मैं भी औरों की तरह ही निकला। माँ तो मुझे पहले ही जोरू का गुलाम कहती है, फिर सभी कहने लगेंगे। मदन बोला, तू भी वही गलती कर रहा है जो तुम्हारी माँ कर रही है। तुम्हें भी अपने घर से ज़्यादा आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे उसकी चिंता है। लेकिन एक बात कह देता हूँ ध्रुव, मन की दूरियाँ कभी कहीं जीवन भर की दूरियाँ ना बन जाए। अपना घर बचा ले। नकारात्मक लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। सभी परिस्थितियाँ देख तमाचा मारते हैं। कहीं तुम दोनों के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना उठा जाए और तन्वी तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दे। 1 साल से अधिक का समय हो गया। अगर तन्वी का मन बदल गया तो वह तुमसे तलाक की मांग करके दूसरा विवाह भी कर सकती। परिस्थितियाँ ठीक होने का और कितना इंतजार करेगी वह बेचारी? तुम बेवजह के बेतुके सवालों में फंसकर अपने घर को स्वयं ही बर्बाद कर रहे हो। ध्रुव को मदन की बात ठीक लगी और उसने उसी शहर में तन्वी और अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर ले लिया। उसने कुछ सामान मार्केट से खरीदा और फर्नीचर वगैरह फ्लैट में ही रेंट पर मिल गया। उसके बाद तन्वी को भी ले आया। तन्वी भी ध्रुव के साथ अपने फ्लैट पर आ गई। अब ध्रुव के जीवन में खुशियां फिर से लौटना शुरू हो गई। ध्रुव हर रोज ऑफिस से आने के बाद अपने माता पिता से मिलने भी चला जाता था। तन्वी को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह जानती थी कि ध्रुव के माता पिता उसकी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया। धीरे धीरे तन्वी भी ध्रुव के साथ अपनी ससुराल सास ससुर से मिलने जाने लगी। ध्रुव की माँ के मन की कड़वाहट तन्वी के प्रति बनी रही। वह हमेशा ही बातों में जाहिर कर भी देती थी कि बहू ने आखिर बेटे को उसके माँ बाप से दूर कर ही दिया। परंतु तन्वी सुलझे विचारों की लड़की थी। वह ध्रुव के माता पिता के मन की विडंबना समझती थी। एक दिन ध्रुव और तन्वी सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी ध्रुव के पिता का फोन आया। ध्रुव की माँ बाथरूम में पैर फिसलने से गिर पड़ी और उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। ध्रुव और तन्वी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे। एक्सरे हुए और डॉक्टर ने 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा दिया। ध्रुव और तन्वी माँ को गाड़ी में लेकर घर आए। अब ध्रुव के मन में विचारों की उधेड़ बुन जारी थी। वह सोच रहा था कि माँ को ऐसी परिस्थिति में अकेली कैसे छोड़े। ध्रुव के मन की विडंबना को समझते हुए तन्वी बोली, मेरी इस साल की बहुत सी छुट्टियाँ बकाया है। मैं 15 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। इसके बाद आप हफ्ते 10 दिन की छुट्टियाँ ले लेना। फिर दीदी से पूछ लेंगे, 10-12 दिन वह भी आ जाएगी। उसके बाद फिर से मैं छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दूंगी। ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ध्रुव तन्वी की यह बात सुनकर उसके प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसे पत्नी के रूप में कितनी समझदार साथी मिली थी। उसकी आंखें नम हो गई। ध्रुव की कितनी बड़ी उलझन को तन्वी ने 1 सेकंड में सुलझा दिया। इसके बाद तन्वी ने अपनी सास की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे ध्रुव की माँ का मन भी तन्वी के प्रति बदलने लगा। पहले माँ के स्वर में सिर्फ कड़वाहट ही होती थी। अब माँ को तन्वी की चिंता रहती। तन्वी से कई बार पूछ लेती है, तुमने खाना खाया या नहीं? चाय पी लो। अब ध्रुव मेरे पास बैठ जाएगा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। यह सब सुनकर ध्रुव के मन को भी तसल्ली मिलती और इस तरह से ध्रुव की माँ का पैर 3 महीने बाद ठीक हो गया। ध्रुव ने माँ से कहा, अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं।
तन्वी भी कल से अपने ऑफिस जाने लगेगी। ध्रुव की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैं मानती हूँ कि मेरा व्यवहार तन्वी के प्रति ठीक नहीं था, परंतु माँ बाप से भी गलतियाँ हो जाया करती। क्या तुम वापस घर नहीं आ सकते? तब ध्रुव ने कहा, आ जाएंगे माँ, तुमसे दूर कहाँ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय और होने दो। दूर रहने दो, हम आपके दिल के करीब आ गए हैं और जब आपके पास रहते थे तो आपके दिल से कोसों दूर थे। सास बहू के दिलों की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो हम वापस भी लौट आएंगे। तन्वी को भी एक दो बच्चे की माँ बनने दो, उसे भी मातृत्व का सुख महत्व समझ आ जाएगा। वह भी उम्र के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। फिर हम वापस लौट आएंगे। और ध्रुव अपने माता पिता के पैर छूकर उनसे आज्ञा लेकर बाहर निकला तो तन्वी उसके इंतजार में खड़ी थी। उसने ध्रुव की सभी बातें सुन ली थी। तन्वी को भी अपने पति की समझदारी पर गर्व था। इस तरह से ध्रुव ने अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज भी निभाया और अपनी पत्नी को भी एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण दिया, जो कि उसका फर्ज बनता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।